विद्यार्थियों, गत अंक में हमने संज्ञा प्रकरण में सवर्ण संज्ञा का अध्ययन किया था और आज हम उसी क्रम में आगे परः सन्निकर्षः संहिता इस सूत्र की व्याख्या को देखेंगे। परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र का अर्थ है वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संज्ञक होती है। इसका तात्पर्य है जब दो या दो वर्णों के बीच में अन्य कोई स्वर या व्यंजन ना हो तो उन वर्णों की निकटता को संहिता शब्द से अभिहित किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संहिता हम उसको कहेंगे कि दो या दो से अधिक वर्ण ऐसे जिनके बीच में किसी अन्य स्वर या व्यंजन का व्यवधान न हो तो उन वर्णों की जो निकटता है उसको संहिता शब्द से कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे उपेंद्र। उपेंद्र संधि विच्छेद यदि हम करें तो उप धन इंद्र। यहाँ पर उपधन इंद्र में प और प के पश्चात इंद्र में जो आदि वर्ण ई है, प और ई के बीच में किसी भी अन्य स्वर या व्यंजन का व्यवधान नहीं है। अतः उक्त अ और ई की जो अत्यधिक निकटता है, इस निकटता को संहिता कहा जाएगा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि वर्णों की जो अत्यंत समीपता है उसको हम संहिता शब्द से उच्चारित करेंगे। परः सन्निकर्षः संहिता। दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में जब किसी अन्य स्वर या व्यंजन का व्यवधान ना हो तो उसको संहिता कहा जाता है। इसके पश्चात संयोग संज्ञा। संयोग किसको कहते हैं, संयोग संज्ञा किसकी की जाती है? तो इसके लिए सूत्र है हलो अनंतरा संयोगा। व्याकरण में जैसे कि पहले भी जब विगत अंकों में हमने सूत्रों की चर्चा की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अच का तात्पर्य सारे स्वरों से है और सूत्र में जहाँ भी हल शब्द का प्रयोग किया जाता है, हल पद का प्रयोग किया जाता है तो इसका तात्पर्य समस्त व्यंजनों से होता है। तो हलो अनंतरा संयोगा सूत्र का अर्थ है अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो। अचों के यानी स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन हैं ऐसे व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है, यानी उसको हम संयोग व्याकरण की भाषा में कहेंगे। यदि व्याकरण में कहीं भी संयोग शब्द का प्रयोग होगा तो व्याकरण की दृष्टि से उसका तात्पर्य होगा कि ऐसे व्यंजन जिनके मध्य में किसी भी प्रकार के स्वरों का व्यवधान नहीं है, वह संयोग व्याकरण की दृष्टि से उनकी संयोग संज्ञा होती है, उनको संयोग शब्द से कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक हल की संयोग संज्ञा नहीं होगी किंतु संपूर्ण हल समुदाय ही संयोग संज्ञक कहलाएगा। अलग अलग व्यंजन की संयोग संज्ञा नहीं होगी। जो संपूर्ण समुदाय है वो संपूर्ण समुदाय, हल समुदाय, वही संयोग संज्ञक होगा। फिर चाहे वह हल समुदाय दो हलों का हो अथवा दो से अधिक हलों का हो, उनकी ही संयोग संज्ञा होगी। पृथक पृथक व्यंजन की संयोग संज्ञा, पृथक पृथक हल की संयोग संज्ञा नहीं होगी। ये विशेष यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। जैसे हम उदाहरण के रूप में सरस्वती शब्द को ले सकते हैं। सरस्वती में यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो स धन अ धन र धन अ धन स
धन व। तो सरस्वती में जो स धन व, स और व, आधा स और व, इन दोनों के मध्य किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है। सरस्वती में जो स आधा है और वह है, वहाँ पर किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है। आधा स और उसके पश्चात व, उनके मध्य में कोई स्वर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर उपर्युक्त स और व की पृथक पृथक संयोग संज्ञा न होकर स तथा व दोनों की एक साथ संयोग संज्ञा होगी। इसको हम संयोग शब्द से द्योतित करते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है हलो अनंतरा संयोगा कि दो ऐसे व्यंजन जिनके बीच में किसी भी प्रकार के स्वर का व्यवधान नहीं हो, उनको हम व्याकरण की भाषा में संयोग पद से अभिहित करते हैं। संज्ञा प्रकरण के आगे की सूत्र की व्याख्या हम अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।